गाइस कैसा हो जब दुनिया में टोनी स्टार्क तो हो पर आयरन मैन को किसी को ना पता हो, कैरल डेनवर्स तो हो पर कोई भी कैप्टन मार्वल को ना जानता हो, जहां रॉबी रेस तो है लेकिन कोई घोस्ट राइडर को नहीं जानता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी अवेंजर्स को नहीं पहचानता है। तो गाइस आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स कम्युनिटी पर, जहां आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कॉमिक्स लाए हैं जहां पर अवेंजर्स या तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं या फिर किसी ने उन्हें भुला दिया है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट लॉस एंजलिस से। एक लड़का जिसका नाम रॉबी रेज है और इसे आप घोस्ट राइडर के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी साइकिल से स्कूल की तरफ जा रहा है, पर कोई था जो रॉबी रेज को देख रहा था और वो शख्स कहता है, मैं जब जागा तो ऐसा लगा कि मैं सदियों के बाद उठ रहा हूँ। खाने में मैंने मरे हुए चूहे खाए पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने एवेंजर्स माउंटेन पर कॉल लगाया लेकिन मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। आखिर मिलता भी कैसे, यहाँ तो कोई एवेंजर माउंटेन है ही नहीं। फिर वो आदमी रॉबी रेस से कहता है, ए बच्चे, मैं यहाँ पर घोस्ट राइडर को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर है? जिस पर रॉबी कहता है, ये घोस्ट राइडर कितना अजीब नाम है, तुम तो शक्ल से कोई बेवड़े लगते हो। और इतना कहकर रॉबी वहां से चला जाता है। तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम ब्लेड है और 2 हफ्ते पहले मैं ऐसी दुनिया में जगा जहां कोई भी अवेंजर्स को नहीं जानता है। अब मैं इस दुनिया का आखिरी अवेंजर हूँ, या कहूँ कि खून पीने वाला वैम्पायर, क्योंकि यहाँ वैम्पायर भी नहीं मिल रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे ये बताए कि मैं सही हूँ। पर इससे अजीब बात तो ये है कि ये दुनिया अवेंजर वाली दुनिया से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कितनी ही बेहतर क्यों ना हो जाएं, आप उन्हें किसी भी तरह से नहीं हटा सकते हैं। और तब हम देखते हैं कुछ दिनों पहले का सीन, जब व्हाइट हाउस के सामने डॉक्टर डूम बहुत ही गुस्से में आया था। वो कहता है, तुम जाके अपने प्रेसिडेंट से कह दो कि उसने ये अच्छा नहीं किया, तुमने हमसे हमारी ज़मीन छीन ली, इसलिए अब मेरी आर्मी यानी कि मैं तुम पर हमला करूँगा और मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूँगा जो भी तुम्हारा है। और इतना कहकर डूम अपने हाथ से क्रिम्सन स्टोन को निकालता है और बताता है, ये काम मैं इस स्टोन से करूँगा। इसे सालों तक साइटोरक के टेम्पल में छिपा दिया गया था, पर अब इसकी शक्ति मेरी है। इतना कहकर डॉक्टर डूम उस साइटोरक प्रिज्म की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है डॉक्टर जगरनॉट। पर दुनिया भी इतनी भी नहीं बदली थी कि यहाँ पर ऐसे लोग ना हों जो दूसरों की ज़मीन कब्जाना, लोगों को तंग करना या दुनिया पर राज करने की इच्छा नहीं रखते थे। लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए यहाँ भी कुछ लोग थे। तभी हम देखते हैं हाइपीरियन को, जो कि डॉक्टर जगरनॉट को रोकने के लिए वहाँ आ चुका था। ब्लेड हमें बताता है, यहाँ अवेंजर्स तो नहीं हैं, पर यहाँ कुछ अलग हीरोज़ हैं जो लोगों की मदद करते हैं। डॉक्टर डूम हाइपीरियन को देखकर उससे लड़ने लगता है। डूम बहुत ही गुस्से में था क्योंकि हाइपीरियन और उसकी टीम की वजह से लटवेरिया में इलेक्शन हुए जहां डूम हार गया, और अब डूम इस चीज़ का बदला लेना चाहता है। डूम हाइपीरियन को गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन हाइपीरियन, जिसमें सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, जिसकी रगों में सनलाइट दौड़ती है, वो डूम के चंगुल से छूट जाता है और अपनी हीट विजन से डूम पर हमला करते हुए अपनी बाकी के टीममेट से बात करता है। हाइपीरियन नाइटहॉक से कहता है, ये डूम पहले वाला डूम नहीं रहा, इसके पास जो चीज़ है उससे ये बहुत ही पावरफुल बन गया है। मुझे नहीं पता ये कैसे नेगेटिव जोन से बाहर आ गया, लेकिन इसे हमें रोकना होगा। जिस पर नाइटहॉक बताता है कि डॉक्टर डूम अकेला नहीं है, वो अपने साथ कुछ साथी भी लाया है। तो हाइपीरियन कहता है, इसका क्या मतलब है? जिस पर नाइटहॉक बताता है कि व्हाइट हाउस अब ब्लैक हाउस बन गया है, इसको किसी सिम्बियोट ने कवर कर रखा है। तुम पोजीशन होल्ड करो, मैं भी चेक करके बताता हूँ कि क्या है अंदर। और जैसे ही नाइटहॉक उस बिल्डिंग में जाता है तो वो क्या देखता है, उसके सामने रेड स्कल अब एक सिम्बियोट से जुड़कर ब्लैक स्कल बन चुका था। ब्लेड बताता है, ये दुनिया ऐसी है जहाँ कोई डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं जानता, जहाँ जेनिफर लॉरेंस एक अच्छी लॉयर तो है पर कोई भी शीहल को नहीं पहचानता है। उसका कजन ब्रूस बैनर जब गामा रेडिएशन से एक्सपोज होकर हल्क बना तो उसे हाइपीरियन ने पकड़कर एक जेल में डाल दिया, जिसे ये लोग नेगेटिव जोन कहते हैं। तब हम देखते हैं डॉक्टर स्पेक्ट्रम को, जो कि तेजी से उड़ते हुए स्पेस की तरफ जा रहे हैं। वो कहता है, मार्स की तरफ से कोई बड़ी सी चीज़ इधर ही आ रही है। जब स्पेक्ट्रम स्पेस की तरफ जाता है तब वो एयरफोर्स को देखता है, जिसमें कैरल डेनवर्स भी होती है और वो कैप्टन मार्वल नहीं है। स्पेक्ट्रम
उन सबको हैवी हिटर्स लाने के लिए भेज देता है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम को जाता हुआ देख लोग उसे देखने लगते हैं, पर एक आदमी कहता है, मुझे कोई कॉस्मिक सुपर सोल्जर स्पेक्ट्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस हथियार बेचकर बिजनेस करना जानता हूँ। आखिर स्टार्क इंडस्ट्रीज को मुनाफा भी तो कमाना है। ये टोनी स्टार्क था जिसने अब तक आयरन मैन का आर्मर नहीं बनाया है। लोग जानते ही नहीं है कि आयरन मैन भी हो सकता है इस दुनिया में। और तो और इस दुनिया में तो लोगों ने कैप्टन अमेरिका को जैसे भुला ही दिया, उससे तो कभी बर्फ की मोटी चादर से निकाला ही नहीं गया। यहाँ एक जंग में पिएट्रो मैक्सिमोव मारा गया और मरते वक्त उसने अपनी पावर्स को अपनी बहन को दे दिया, जिसे लोग अब सिल्वर विच के नाम से जानते हैं। जहाँ लोग डूम जैसे विलेंस को जानते हैं, वही इस दुनिया में गॉड्स भी हैं। यहाँ एसगार्ड पर एसगार्डियन को या तो मार दिया गया या फिर भगा दिया गया, और अब एसगार्ड का आल फादर मैंगॉग है जिससे पावर प्रिंसेस लड़ रही है। इधर स्पेक्ट्रम स्पेस में पहुंच चुका था। वो अपनी टीम को बताता है कि वो चांद के ठीक सामने है और उसने इस चीज को अर्थ की तरफ आते हुए देख लिया है। लेकिन अचानक ही स्पेक्ट्रम को एक मुक्का आकर लगता है। स्पेक्ट्रम कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, तुम्हारे स्टोन्स टूट चुके थे। जिस पर वो शख्स कहता है, मौत से तुम डरते होगे लेकिन मैं नहीं। तब हम देखते हैं थैनोस को, जिसने अपने हाथ में इन्फिनिटी रिंग्स पहन रखी होती हैं। ब्लेड उस जगह से जाते हुए कहता है, इतने बुरे लोगों को देखने के बाद मैं तो यही चाहूँगा कि इस दुनिया को इसका गॉड जल्दी मिले। तब हम देखते हैं कुछ हफ्तों पहले का सीन, जब ब्लेड एक बार में आया होता है। वो किसी से कहता है, तुम्हें शायद ये जगह याद भी ना हो, लेकिन ये वही जगह है जब तुम्हें तुम्हारे पिता ने सबक सिखाने के लिए धरती पर भेज दिया था, ताकि तुम इंसानियत सीख सको और अच्छे गॉड साबित हो। तुम वो गॉड बने भी। यहीं पर तुमने अपने हाथ से उस जादुई हैमर को पकड़ा था और तुम अवेंजर भी बने थे। इस पर शराब पीता हुआ एक आदमी कहता है, मेरा बाप सालों पहले मर गया था और मेरे पास कोई हथौड़ा भी नहीं है। मेरे पास है तो बस ये ग्लास और इसमें शराब। तुम मुझे तंग करना बंद करो और पतली गली से निकल लो। लेकिन थॉर जैसे ही गुस्साता है, वहाँ के मौसम बदलने लगता है। जिस पर ब्लेड कहता है, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा था कि तुम कौन हो। तुम हो गॉड ऑफ थंडर थॉर। जिस पर वो शख्स ब्लेड पर गुस्साते हुए वहां से जाने के लिए कहता है। जिस पर ब्लेड वहां से जाते हुए कहता है, ये सब कुछ मुझे ही क्यों याद है? मैं भी इन सब की तरह ये सब भूलना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझसे भूलता ही नहीं है। इधर नाइट हॉक अब ब्लैक स्कल के लोगों से लड़ने में बिजी था। नाइट हॉक उनसे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने कांग्रेस के कुछ मेंबर्स को बंदी बना रखा है। कि तभी वहाँ पर ब्लेड आ जाता है। ब्लेड कहता है, मैंने सुना है कि तुम इस दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी हो, इसलिए मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इस पर नाइट हॉक कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ ब्लेड, तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर मरे हुए चूहे खाओ जाकर। जिस पर ब्लेड कहता है, मतलब कि मैं सही था, यहाँ कुछ बदला नहीं बल्कि कुछ गड़बड़ है। जिस पर नाइट हॉक ब्लेड से कहता है, मैं तुम जैसों को जानता हूँ ब्लेड, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इन सब मामलों से दूर ही रहो। तब ब्लेड गुस्साते हुए कहता है, दूर रहूं? मुझे तो बस एक प्रूफ चाहिए था कि कोई मेरी आंखों में झांक कर यह कह सके कि मैं सही हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। और अब मुझे मेरी बातों का प्रूफ मिल चुका है। ये सब बस एक छलावा है। और इतना कहकर ब्लेड वहां से गायब हो जाता है। नाइट हॉक थोड़ा घबरा जाता है और ये सभी बात प्रेसिडेंट को कॉल पर बताता है। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं, मुझे पता है कि उसने तुमसे क्या कहा होगा नाइट हॉक, इसलिए तुम उस पर कड़ी नजर रखो। हम देखते हैं इस टाइम प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि एजेंट फिल कोल्सन होता है। एक दुनिया ऐसी जहां विलेन कौन है या हीरो कौन है, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। इसलिए ब्लेड अपने सवालों के जवाब जानने के लिए इन सबसे दूर किसी बर्फीली जगह पर आ जाता है। ब्लेड कहता है, इस जगह तक आने के लिए मुझे क्या नहीं करना पड़ा। मैं पेंटागन के ऑफिस में घुसा जहां से मुझे इस जगह के कोऑर्डिनेट मिले। हम देखते हैं जिस बार में थॉर वहां पर शराब पी रहा था उसकी शराब खत्म हो गई थी, जिस वजह से थॉर गुस्साते हुए अपना ग्लास बेंच पर पटकता है तो वहां पर बिजली दौड़ने लगती है। इधर ब्लेड बता रहा होता है उसे उस इंसान को ढूंढने के लिए यहाँ आना पड़ा जिसे लोग 1945 में वर्ल्ड वॉर के बाद मरा समझकर यहीं पर छोड़ गए। इसे तो बचाने के लिए कोई अवेंजर भी नहीं आया, और वो आते भी कैसे जब यहाँ अवेंजर ही नहीं है। लेकिन मैं तो हूं ना, मैं उसे निकालूंगा, मैं हार नहीं मानने वाला। इस दुनिया को अवेंजर की जरूरत है।
हम एक तरफ देखते हैं कि थॉर के सामने म्योनिर आ चुका था और ब्लेड ने कैप्टन अमेरिका को ढूंढ लिया था। इस दुनिया में अब 3 अवेंजर्स आ चुके थे। तो क्या ये दुनिया अवेंजर को आगे भी देख पाएगी या ये दुनिया ऐसी क्यों है, इसका पता तो हमें आगे आने वाले इश्यूज में ही चलेगा। इसलिए अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। और हाँ, रही बात की वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, तो गाइज ऐसा लगता है कि आजकल लोग कॉमिक्स को सुनना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हैं और इसीलिए कोई व्यूज़ भी नहीं आते हैं, जिस वजह से मोटिवेट भी नहीं हो पाता हूँ। आखिर इतनी मेहनत का क्या ही फ़ायदा जब आप पसंद ही नहीं करते हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ। आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।